अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सआदत हसन मंटो का एक अफ़साना है खाली बोतलें खाली डब्बे, इसका एक मौज़ूआती एनालिसिस आप लोगों के सामने पेश करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले ये अफ़साना मंटो ने कब लिखा था और इसके साथ-साथ इसका बुनियादी मौज़ू क्या है, और फिर हम इसके अंदर जो जिनसी मौज़ू के हवाले से मंटो ने जो बातें की हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप तमाम लोगों से मेरी ये गुज़ारिश है कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। तो चलो चलते हैं मंटो के इस अफसाने की तरफ। खाली बोतलें खाली डब्बे। मंटो का ये अफसाना 1950 में शाया हुआ। ठीक है, 1950 में शाया हुआ, और इसका जो मौजू है वो जिन्स यानी जिन्स है। और ये अफसाना मंटो की जिनसी मौजूआत पर लिखी गई मौजूआत पर एक बेहतरीन अफसाना है। और अगर हम सिर्फ इस अफसाने के नाम के ऊपर गौर व फिक्र करें तो खाली बोतलें और खाली डब्बे। हालांकि खाली बोतल खाली डब्बा किसी भी काम का नहीं रहता। ठीक है, अगर आपका जेब भी खाली हो तो किसी काम का नहीं रहता। जब घी का डब्बा खाली हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं, जब सिगरेट का डब्बा खाली हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो खाली डब्बा या खाली बोतल हम इसको कूड़ा कबाड़ समझते हैं, इसको फेंक देते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब का काम ये होता है कि वो एक गैर अहम चीज़ को आप ये चीज़ में अपने एहसासात और तख़य्युलात के ज़रिए वो चीज़ें आपको बता देते हैं कि आपका ज़हन व तस्वुर में भी नहीं होता। तो मंटो ने इन खाली बोतल और खाली डब्बों के ज़रिए गैर शादीशुदा लोगों की जो नफ्सियाती कैफियत है, इनकी जो जिनसी ख्वाहिशात हैं, वो इस अफसाने में पेश किया है। तो सबसे पहले मंटो ने इस अफसाने में 5 गैर शादीशुदा, जिसको मुजर्रद का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुजर्रद अफराद की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को पेश किया है। तो इसमें एक मुसन्निफ़ का अज़ीज़ है, एक कर्नल साहब है, एक कैप्टन साहब है, एक नमाज़ी है, और इसके साथ-साथ एक कोर्ट रीडर है। तो इन 5 लोगों को खाली बोतलों और खाली डब्बों से अमूमन इनको जो है ना दिलचस्पी और लगाव है। वो जब भी कोई खाली बोतल, खाली डब्बा देखते हैं तो इसको धोकर अपने साथ रख लेते हैं। तो मुसन्निफ़ ये फरमाते हैं कि असल में खाली बोतल और खाली डब्बे, अगर हम इसके ऊपर सोचें और गौर व फ़िक्र करें तो ये एक नफ्सियाती डॉक्टर का मसला है। लेकिन मंटो ये फरमाते हैं कि खाली बोतल, खाली डब्बे से मुराद ये है कि इसकी ज़िंदगी के अंदर एक खला होती है। ठीक है? तो फिर मुसन्निफ़ ने इस अफ़साने में एक कहानी को बयान किया है, जिसमें एक फ़िल्मी हीरो है जिसका नाम रामसरूप है। अब जब उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा तो बहुत जल्द ही उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया, और इनका शुमार एक बड़े अदाकारों में होने लगा। और अमूमन ये होता है कि जब बड़ा स्टार बन जाता है, एक बड़ा नाम बन जाता है, तो इनके पीछे फिर ये कहानी शुरू हो जाती है कि इनका प्लान लड़की से लव मैरिज वगैरह, इस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन राम स्वरूप में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि इनके घर में 3 कमरे थे। एक राम स्वरूप का अपना था, दूसरा इनके जो नौकर था उनका था, और तीसरा कमरा उन्होंने खाली बोतलों और खाली डब्बों के लिए रख रख लिया था। तो इसमें कमाल की बात ये थी कि इस कमरे में अगर एक बोतल या डब्बा इधर इधर उधर हो जाता तो ये क़यामत बर्पा कर देते। तो अ, फिर फ़िल्मी दुनिया में एक शीला नाम की लड़की आ गई, जो कुछ ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत नहीं थी। तो राम स्वरूप का इनके साथ जो है ना एक प्यार और मोहब्बत हो गया। क्योंकि आपको पता है जब दिल किसी पर लग जाता है तो फिर इसको नहीं देखता कि ये कितना हसीन और कितना खूबसूरत है। लेकिन राम स्वरूप को इनके साथ बहुत जो है ना प्यार और मोहब्बत वाला मामला शुरू हो गया। तो राम स्वरूप ने फिर जब इनसे शादी कर ली, तो इसके बाद राम स्वरूप ने इसके घर में जो कमरा था जिसमें उनने खाली बोतल खाली डब्बों से भर के रखा हुआ था, फिर वो कबाड़ियों के ऊपर पेरोख करके इनको ख़त्म कर दिया। एक दिन जो था मंटो उस रास्ते पर गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि राम स्वरूप के गैराज के नीचे ये खाली बोतल और खाली डब्बा का एक अखबार लगा हुआ था। तो वो बहुत हैरान और परेशान हो गए कि ये माल तो राम स्वरूप के अलावा किसी और का हो नहीं सकता, और राम स्वरूप एक बोतल या डब्बे को इधर उधर हो जाने पर क़यामत बर्पा कर देता, तो ये उन्होंने क्यों बाहर फेंका हुआ है। तो जब मंटो इनके राम स्वरूप के घर गया तो इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन राम स्वरूप को यह पता लग गया कि मंटो साहब आए थे। फिर जब शाम हुई तो राम स्वरूप खुद मंटो साहब के घर चले गए। जब वो मंटो के घर में दाखिल हुए तो राम स्वरूप ने मंटो को सलाम किया और कहा कि मेरी धर्म पत्नी से मिलो, कि मेरी धर्म पत्नी से मिलो। जब मंटो ने ये लफ्ज़ सुना तो वो बिल्कुल तख़य्युल की दुनिया में पड़ गया कि ये शीला जो है ये बिल्कुल एक खाली बोतल है कागज़ में लिपटी हुई। इनसे उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी, ये बिल्कुल कागज़ यानी बोतल से जो कागज़ लिपटा हुआ है बिल्कुल इस तरह दिखाई दे रहा है।
اور انہوں نے کہا کہ ایک خلا نے دوسرے خلا کو پر کر دیا۔ تو منٹو اس افسانے میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں یعنی انسانی زندگی میں دو طرح کے بھوک ہوتے ہیں، ایک پیٹ کا بھوک ہوتا ہے، دوسرا جنس کا بھوک ہوتا ہے۔ پیٹ کا بھوک جو ہے آپ کھانے پینے کے ذریعے بجھا سکتے ہیں، اور جنس کا بھوک جو ہے آپ یعنی ایک عورت کے ساتھ جنسی تعلقات کو قائم رکھ کر آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر غیر فطری طریقے کو اپنا لیتے ہیں، جس طرح رام سوروپ نے تقریباً 10 سال خالی بوتلیں اور خالی ڈبے رکھ لیے، اس سے آپ کا یہ جنسی بھوک ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے، اور یہ ہم سب کو یعنی وقت پر اختیار کر لینا چاہیے، تاکہ لوگ اس طرح کی برائیوں سے بچ سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔